देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार कानूनी ढांचा मजबूत करने और देश के कई बड़े मुद्दों के निपटान को लेकर कानून लाते ही रहते हैं। लेकिन इस बार अमित शाह ने देश के पीएम और राज्यों के सीएम पद को लेकर बड़ी बात कह दी है। जहां अगर पीएम सीएम पद के दौरान को हिरासत में लिया जाता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। जी हां, इस दौरान 5 साल कैद सहित कई क्रिमिनल चार्जेस को लेकर भी प्रावधान पर भी बात की गई है। तो वहीं इस बिल के पेश होते ही विरोध के सुर भी तेज होते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा में बिल पेश करते वक्त गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष ने कागज भी फेंके। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अरेस्ट बिल को लेकर अमित शाह लाए संशोधन बिल। मंत्री के 30 दिन की हिरासत या सजा 5 साल होने पर छोड़ना पड़ेगा पद। गिरफ्तारी या 30 दिन हिरासत पर पीएम सीएम का जाएगा पद। शाह सरकार के बिल का विपक्ष ने किया जमकर विरोध, बिल वापस लेने की मांग। सदन की लोकसभा पटल पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से सबको चौंकाने वाला बिल पेश कर दिया है। जहां गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में 3 बिल पेश किए। इसमें यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद एक बार फिर से विपक्षी नेताओं ने शाह का विरोध शुरू कर दिया है, जिससे सदन में हंगामा मच गया। जानकारी की माने तो बुधवार को लोकसभा के सदन में 3 बिलों को पेश किया गया, जिनमें गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 पेश किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार के मुताबिक अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है। इसके बाद दूसरे बिल पर बात की जाए तो 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 में केंद्र ने इस बिल को लेकर बताया कि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में लिया गया हो। इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री और राज्यों या नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन की जरूरत है। तो इसी बीच जम्मू कश्मीर को लेकर भी बिल पेश किया गया, जहां जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान होगा। हालांकि शाह के बिल पेश करते ही इसे वापस लेने की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा भी देखने को मिला। विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले भी फेंके। साथ ही कांग्रेस, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सपा ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया है। इस पर शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की बात कही। अगर पुराने हालातों और आंकड़ों पर बात की जाए तो दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल सहित केंद्र सरकार का मानना है कि तीनों बिल लोकतंत्र और सुशासन की साख मजबूत करेंगे। अब तक संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता था। मौजूदा कानूनों में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को हटाने को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। इसे लेकर के कानूनी और सियासी विवाद होते रहे हैं। दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में ईडी की गिरफ्तारी के बाद भी पद पर थे। जमानत के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था।